हेलो डी स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हम लोग बात कर रहे थे सल्तनत युगीन काल की, दिल्ली सल्तनत की काल की। इसमें हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश को। जी हाँ, इल्तुतमिश को डिस्कस करेंगे। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से 1236 तक। जी हाँ, 1210 से 1236 तक का जो टाइम पीरियड है इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग आज काफ़ी चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले चालीसा तुर्कान चलगानी की स्थापना किसने की थी, इसको चालीसा कहते हैं। दूसरी बात, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ। तीसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि इल्तुतमिश ने सिक्के कौन से चलवाए और इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन कौन से मस्जिद मकबरे का निर्माण हुआ। सारी बातें पूरी डिटेल में करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दिल्ली सल्तनत एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। जैसे मुग़ल हो गया, मॉडर्न हो गया, एक छोटा टॉपिक है, 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार कुतुबुद्दीन ऐबक से आ जाता है, या फिर इल्तुतमिश, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने रूल किया था, तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इल्तुतमिश से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तुर्कानी चैलगामी, चालीसा, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्के से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तृतीय युद्ध भी तराइन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसलिए इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए हम लोग बात करते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन बंधु पहली बार हमसे जुड़े हैं स्टडी विद शशांक के माध्यम से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन से वंचित ना हो तथा आपकी तैयारी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ दिक्कत है, तो आपका उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इल्तुतमिश को। जी हाँ, हम लोग इल्तुतमिश की बात करेंगे। इल्तुतमिश की बात करने से पहले एग्ज़ाम के पॉइंट में एक छोटी सी कहानी आप लोगों को इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे, जिससे हमारे सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे। फिर आपको जो अच्छा लगे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि इसी के जस्ट बाद इल्तुतमिश ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान या पोलो खेलते समय। अब कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का संबंध क्या था, इल्तुतमिश ही शासन क्यों बना, काफ़ी सारे पॉइंट दिमाग में आते हैं बच्चों के, जो डिस्कस करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या लड़का नहीं था, कुतुबुद्दीन का आराम शाह नाम का एक उत्तराधिकारी था, जो कि आयोग था या कमज़ोर शासक कह सकते हैं, जिसके कारण इल्तुतमिश ने शासन किया 1210 से 1236। अब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध क्या था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था पहले, बाद में वफादारी देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ कर दी। इस तरह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश की जाति कौन सी थी। जी हाँ, इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क सरदार था। इलबरी जाति का तुर्क सरदार था। ये सब बेसिक जानकारी इल्तुतमिश के बारे में। और हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश ने जब शासन किया तो एक तुर्कान एक चैलगामी नाम का एक संगठन बनाया, जिसे हम लोग चालीसा कहते हैं। इसमें 40 मेंबर थे। कितने? 40 मेंबर थे, जो विश्वास का एक समूह था, जिनसे शासन नियंत्रण करता था इल्तुतमिश। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, इसी काल में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ, इसकी हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था।
ताजुद्दीन यल्दौज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। और भी इल्तुतमिश एक बगदाद के खलीफा थे। जी हाँ, बगदाद के खलीफा, जिनसे इल्तुतमिश को मानविषय प्राप्त हुआ था, जिससे दिल्ली एक वैध राज तथा इल्तुतमिश एक वैध सुल्तान घोषित हुआ। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हैं, सारी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कहानी के टाइम में पहले दिमाग में आपके बैठ जाए क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वैध सुल्तान बन गया था, और उसमें आगे कहानी है कि इल्तुतमिश ने सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के चलाए, एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। और एक चीज़ और, इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलवाए थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तांबे का जीतल व चांदी का टंका चलवाया। तांबे का जीतल तथा चांदी का टंका। इल्तुतमिश ने एक और सबसे अच्छा काम किया, इक्तेदारी की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इक्तेदारी की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अब हम लोग बात करते हैं स्थापत्य कला, जिसमें निर्माण कार्य हुआ था। इल्तुतमिश ने क्या क्या निर्माण करवाया। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण अधूरा करा पाया था, जिसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। चलिए, इतने पॉइंट हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए, इनको लोग बात करते हैं। जी हाँ, इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं। 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में। ऐबक के बाद आराम शाह नामक एक कमजोर शासक हुआ, जिसको हराकर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इसके साथ ही गुलाम वंश के अंतर्गत उसके शमसी वंश का प्रारंभ हुआ। इल्तुतमिश ने किस वंश का प्रारंभ किया? शमसी वंश का। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कह के पुकारा जाता है। जी हाँ, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वासपात तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया, जिस चालीसा, चरगान या तुर्कान ने चिहाल गानी कहकर पुकारा गया। 40 विश्वासपात, चालीसा एग्जाम में पूछा जाता है। तुर्कान ए चिहाल गानी के भी नाम से एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बार चालीसा और तुर्कान ए चिहाल गानी पूछा गया। किसने इसका संगठन किया था? जी हाँ, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इल्तुतमिश का पानीपत तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। गजनी के शासक था ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया था। इल्तुतमिश इलबरी जाति का था। जी हाँ, इलबरी जाति का तुर्क सरदार था। जी हाँ, इलबरी जाति का तुर्क सरदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह ऐबक का पहले गुलाम था। इसमें सारी बात डिस्कस होगी। इलबरी जाति का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, वह पहले ऐबक का गुलाम था। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी के काल में, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि, इसी के काल में पहली बार दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई गई। पहली बार लाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश के समय में राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई गई। अब हम बात करते हैं आगे। इसी के समय में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। दिल्ली की जब राजधानी दिल्ली लाई गई, तो दिल्ली के बारे में भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली को किसने बसाया। जी हाँ, दिल्ली शहर को बसाने का श्रेय तोमर शासक अनंगपाल तोमर को जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया कि दिल्ली शहर को बसाने का श्रेय किसको जाता है? अनंगपाल तोमर। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली शहर को बसाने का श्रेय अनंगपाल तोमर। तोमर शासक अनंगपाल तोमर। जब दिल्ली का विकास हो रहा था, उस समय एक कुख्यात था चंगेज खां। चंगेज खां ने मंगोल आक्रमण चंगेज खां के आक्रमण से इसने दिल्ली सल्तनत के राज को सुरक्षित बचा लिया था। अनंगपाल तोमर। अब हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश का एक और विरोधी था, नसरुद्दीन कुबाचा। जी हाँ, नसरुद्दीन कुबाचा, जो मुल्तान व सिंध का शासक था,
जिसको 1217 ईस्वी में पराजित किया इल्तुतमिश ने। बाद में कुवाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, आत्महत्या कर ली कुवाचा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इल्तुतमिश ने 18 फरवरी 1229 को बगदाद के अब्बासी खलीफा से सम्मान में मानाभिषेक प्राप्त किया। इस प्रकार वह एक वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत एक वैध राज्य बन गया। जी हाँ, वैध सुल्तान, वैलिड सुल्तान और एक वैलिड राज्य बन गया दिल्ली। अब इसके बाद हम लोग सिक्के की बात करते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शासनकाल में 2 प्रसिद्ध सिक्के, तांबे का जीतल, चांदी का टंका चलवाया। एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण आधार था इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने के श्रेय इल्तुतमिश को जाता। इक्तेदारी की व्यवस्था का प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट इसी से है। इल्तुतमिश एक महान निर्माता भी था। जी हाँ, महान निर्माता। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। अब हम लोग बात करते हैं कि इल्तुतमिश का जो पुत्र नसीरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो दिल्ली में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में एक मकबरा का निर्माण कराया, जिसे सुल्तानगरी का मकबरा भी कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बनने वाला भारत में पहला मकबरा था। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहकर पुकारा गया। एग्जाम में पूछा जाता है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहकर किसे पुकारा जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्ताना। तो इल्तुतमिश इज राइट आंसर। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग खुद अपना प्रश्न बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने और क्या कार्य करवाए? जी हाँ, इल्तुतमिश ने राजस्थान के नागौर में एक प्रसिद्ध दरवाज़ा बनाया, जिससे आतारिकिन के दरवाजे का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आतारिकिन के दरवाजे का नाम दिया गया। ये जो दरवाज़ा था, इसी दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर की बात कर रहे हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अकबर किससे प्रेरित हुआ था? इल्तुतमिश के राजस्थान के नागौर दरवाजे से। इससे प्रेरित होकर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जी हाँ, रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब लेकिन रजिया सुल्तान को नियुक्त किया, परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, और उस माता शाह तुर्कान की सहायता से शासक बन गया था। इल्तुतमिश ने नियुक्त किया रजिया सुल्ताना को, क्योंकि रजिया सुल्ताना योग्य शासक थी। वो अपना वंश आगे चलाना चाहता था। लेकिन मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन, और अपनी माता के साथ मिलकर शासक बन गया था दिल्ली का। लेकिन रुकनुद्दीन विलासपुर था। शासन कार्यों में सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण रुकनुद्दीन के कारण पूरे राज्य में अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगी। विद्रोह होने लगे, लड़ाई होने लगी। शासन अराजक तत्व के हाथों में चला गया था जब रुकनुद्दीन शासन करने बैठा अपनी बहन को हटाकर। इसके लिए, इस विरोध का दमन करने के लिए रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर आया। देखा शासन तंत्र। तब रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के समक्ष न्याय की भीख मांगी। तब जनता के सहयोग से स्वयं शासिका बन बैठी। रजिया सुल्ताना कैसे शासक बनी? रुकनुद्दीन था, दिल्ली से बाहर गया अराजक देखने के लिए, कहाँ अराजकता फैली है। तब रजिया सुल्ताना ने लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की जनता के समक्ष न्याय की भीख मांगी। जनता ने सहयोग किया और स्वयं शासिका बन बैठी।
रजिया सुल्ताना इस तरह से शासक बनी। पहले के समय में लाल वस्त्र पहनकर ही कुछ मांगा जाता था, इसलिए रजिया सुल्ताना ने लाल वस्त्र पहने थे। जी हाँ, इसी कारण रजिया सुल्ताना ने लाल वस्त्र पहने। ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। इसको ध्यान से देख लीजिए, जो लोग जा पाएँ वो देखिए जाके दिल्ली में, जो लोग ना जा पाएँ फिगर के माध्यम से देखिए इल्तुतमिश का मकबरा। इसने स्थापत्य कला के बारे में, इसने जो निर्माण कार्य करवाया था, अपने बेटे का मकबरा बनाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र था। नसीरुद्दीन महमूद प्रिय पुत्र था, जिसकी मृत्यु इल्तुतमिश के जीवन काल में ही हो गई थी। इल्तुतमिश ने उसके मकबरे का निर्माण कुतुब मीनार से लगभग 3 मील की दूरी पर मलकापुर में कराया था। कहाँ करवाया था? मलकापुर में कराया था। नसीरुद्दीन महमूद की याद में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। जी हाँ, ना कि अभी हम लोगों ने रुकनुद्दीन पढ़ा, रुकनुद्दीन की याद में नहीं। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र था, जिसकी मृत्यु इल्तुतमिश के जीवन काल में हुई थी। इसी की याद में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। अब इसमें विशेषता क्या थी? चूँकि तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहके पुकारा जाता है। जी हाँ, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहकर भी पुकारा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। वो जो फिगर था इल्तुतमिश का मकबरा था। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ही जीवन काल में दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निकट करवाया था। जी हाँ, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी मस्जिद के निकट इल्तुतमिश ने मकबरे का निर्माण करवाया अपने जीवन काल में। इसे तुर्की स्थापत्य व वास्तुकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। जी हाँ, महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है इस मकबरे को। इसमें सबसे विशेषता थी इसके गुम्मद के निर्माण में। सबसे पहली बार इसकी एक पद्धति होती, डिजाइन होती, या बगली डॉट पद्धति का प्रयोग किया गया। जो स्केच प्रति काफ़ी सारी जो डिज़ाइन होती हैं, इनके बारे में आर्ट एंड कल्चर की यूपीएससी की बुक है नितिन सिंघानिया, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया। एग्ज़ाम में जो हमारे जो एग्ज़ाम है सुपर टेट हो गया, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हो गए, यूपी SSC के एग्ज़ाम हो गए, इसमें ये नहीं पूछा जाता। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करना है उनमें इनके बारे में रिटर्न में आता है, क्वेश्चन आता है स्केच पद्धति के बारे में, मकबरे के निर्माण में उसकी वास्तुकला विशेषताएँ बताइए, तो काफ़ी डिटेल में हो जाता है। उस एग्ज़ाम की हम लोग अभी बात नहीं करें। यूपीएससी की जो हमारे जो एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम, लोअर PCS हो गया, UPTSC एग्ज़ाम हो गया, CGL, CSL, MTS, इन सब में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। यही पूछते हैं गुम्मद के निर्माण में सबसे पहले स्केच पद्धति का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, इल्तुतमिश ने। इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश के काल में और भी निर्माण कार्य हुए। उससे बदायूं में हौज शमसी ईदगाह और जामी मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया इल्तुतमिश ने। पॉइंट टू बी नोटेड। आप लोग कैसे नोट करेंगे? पहले जो पॉइंट है वो नोट कर लिया, उसके बाद निर्माण कार्य में क्या? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, अतरांकिन के दरवाजे, शमसी ईदगाह, हौज शमसी, जामा मस्जिद। 8-10 पॉइंट नोट कर लेना पेपर पे, कॉपी में नोट डाउन, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में नागौर में अतरांकिन के प्रसिद्ध दरवाजे का निर्माण कार्य करवाया, और
मुगल सम्राट अकबर इसी से प्रेरित होकर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। आप लोग अपनी भाषा में नोट्स बनाइएगा, अपनी भाषा में कहानी के हिसाब से। कहानी इंटरेस्टिंग लगती है, कहानी से जल्दी में समझ में आता है। अतरांकिन दरवाजे का निर्माण करवाया। हम लोगों ने इल्तुतमिश को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे वो बात किसी निर्माण काल की हो, अतरांकिन के दरवाजे हों, सुल्तानगरी का मकबरा हो, इल्तुतमिश का मकबरा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा। और हम लोगों ने सिक्के के बारे में पढ़ा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए। और टंका के बारे में बात की हम लोगों ने, चांदी का टंका, तांबे का जीतन पूछा जाता है। इक्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इक्तिदारी की व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। तुर्कान-ए चियालगानी का संगठन किसने बनवाया? चालीसा का संगठन किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? 1215 ईस्वी में गजनी के शासक के बीच में हुआ था। ताजुद्दीन यल्दौज के साथ में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। और भी काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा। आप किसी भी फील्ड में शेयर कर सकते हैं, ये नहीं कि आप दोस्त हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर लिया, आप FB चलाते हैं, लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। FB में कोई भी ग्रुप हो, पढ़ाई से संबंधित ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप का मतलब नहीं कि आप सोशल ग्रुप हैं, वर्कर हैं, वहाँ फ़ायदा नहीं रहेगा। जो पढ़ाई से संबंधित ग्रुप में जिसमें आप ऐड हो, DLED के ग्रुप होते हैं और UPSC के भी ग्रुप होते हैं, जिनमें चाहे उनमें आप शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित आपकी जो पोस्ट है अपलोड हो जाएगी, तो और भी बच्चों को नॉलेज मिलेगी। इसलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी पॉइंट आपको डिस्कस ना हो या समझने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।